Hello dear students, welcome back to the online classes with me Vaishnavi. I am here to tell you about the syllabus. Now since the English language and literature syllabus is out for the session 2021-22, so you need to know everything about the syllabus. As soon as I got the syllabus, I thought of making a video and telling you all about the syllabus, what are the things that are included in the syllabus and what are the things that are excluded this time. As you all know, the paper pattern, this term 1 and term 2 वाला जो एक चीज आ गया है वो सिलेबस है क्या, तो वो सारी चीजें हम देख लेते हैं कि आखिर टर्म 1 में क्या है और टर्म 2 में क्या है, बिकॉज द चेंजेस आर आउट नाउ, सो यू नीड टू नो एवरीथिंग अबाउट दोज चेंजेस. So if we talk of the changes, see what are the things that are being changed. So this is the very first thing about class 9th. So class 9th में term wise syllabus है. term 1 में क्या है, question based will be based on unseen passages. ये already I told you कि unseen passage होना बहुत ही आवश्यक है. 2 unseen passage will be there. So questions will be based, जैसे क्वेश्चन तो दिया रहेगा पर वो क्वेश्चन किस बेसिस पे रहेगा, तो आपको पैसेज देखकर उसको इवेल्युएट करना है, उसको कैलकुलेट करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको इंटरप्रेट करना है, और वोकैबुलरी बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं वो सारे रखे जाएंगे. तो ऐसे करके आपको 2 पैसेज मिलेंगे. द वेरी फर्स्ट विल बी डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 वर्ड्स एंड द सेकेंड विल बी केस बेस्ड, कोई फैक्ट पे कोई केस स्टडी रहेगा और वहां से आपको 200 से 250 वर्ड्स के जो है एक पैसेज मिलेगा और वो पैसेज को आपको इंटरप्रेट करके आंसर करना है. इस तरह से हम बढ़ते हैं टर्म 1 के क्वेश्चन सेकंड की तरफ, जो कि है राइटिंग सेक्शन. तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा, ठीक है, और शॉर्ट स्टोरी होगा जिसका बिगिनिंग लाइन या फिर आउटलाइन दिया होगा और आपको उसके बेस पे स्टोरी लिखनी होगी. ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया है. अब डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्या है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, किसी चीज का डिस्क्रिप्शन देना है, उस पर एक एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ लिखना है, तो दैट विल बी देयर. ग्रामर में जब हम बात करते हैं तो ग्रामर का हर जगह यही पैटर्न रहता है जो यहाँ पर दिया हुआ है, चाहे वो टेंसेज हो आपका, एकदम एग्जैक्टली देख लीजिए. टेंसेज के लिए आपको सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड पढ़ना आवश्यक होता है, और चाहे मॉडल्स हो, ये तीनों टॉपिक, जो पहले 3 टॉपिक हैं आपके, चाहे वो टेंस हो, चाहे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो या फिर मॉडल्स हो, इसके लिए अगर आपने वर्ब थॉरोली पढ़ लिया तो बस आपका ब्रह्मास्त्र लग चुका है. बस आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, दैट विल बी ऑफ कोर्स क्रैक्ड. तो वर्ब्स थॉरोली पढ़ना बहुत ही जरूरी है, जैसा कि हमने देखा, अगर हमको ये पहला 3 टॉपिक करना है. नेक्स्ट विल बी डिटर्मिनर्स. तो डिटर्मिनर्स क्या करते हैं, डिटर्मिन या लिमिट कर देते हैं, क्या होते हैं, किसको लिमिट करते हैं, सबके लिए वीडियो जल्दी जल्दी आते रहेंगे, ठीक है. फिर नेक्स्ट आपको कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच क्या है. तो रिपोर्टेड स्पीच आपको पता होगा, स्पीच जो होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट होती है. डायरेक्ट जब किसी का डायरेक्ट डायलॉग बता दिया जाता है, और इनडायरेक्ट यानी कि जब किसी की बात इनडायरेक्टली या रिपोर्ट की जाती है, तो वो रिपोर्टेड स्पीच होती है. फिर उसके बाद अगर आप बात करें कमांड्स और रिक्वेस्ट को कैसे कैसे हम, या स्टेटमेंट्स में क्या होता है, क्या चेंजेस आते हैं रिपोर्टिंग के टाइम में, क्वेश्चंस में क्या चेंजेस आते हैं, तो वो सारी चीज यू नीड टू नो एंड यू नीड टू क्रैक इट डाउन सो एज टू इम्प्रूव थिंग्स, सो एज टू इम्प्रूव योर मार्क्स ऑल्सो. अभी बात हो गई कि सिलेबस आउट हो गया है, तो सिलेबस में कितना पढ़ना है इस टर्म के लिए और कितना पढ़ना है उस टर्म के लिए, दैट विल बी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मोमेंट्स के लिए अगर आप देखें क्या पढ़ना है, तो लॉस्ट चाइल्ड पढ़ना है आपको, एडवेंचर्स ऑफ टोटो पढ़ना है, किंगडम ऑफ फूल्स पढ़ना है, और द हैप्पी प्रिंस पढ़ना है. फिर उसके बाद अगर हम बी हाइव की बात करें, प्रोज की, तो उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, ये तो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर्स हो गई मोमेंट्स. तो फिर अगर आप बी हाइव की बात करें तो फन दे हैड, साउंड ऑफ म्यूजिक जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द लिटिल गर्ल, अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, एंड माई चाइल्डहुड विल बी इम्पोर्टेंट. फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है हमारा द रोड नॉट टेकन पोयम, विंड पोयम, ये दोनों ही हम पढ़ चुके हैं. रेन ऑन द रूफ और लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड विल बी इंक्लूडेड इन टर्म 1. तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो टर्म 1 है वो खत्म हो गया है. कंप्लीट पेपर जो है वो लिया जाएगा आपका टर्म 1 में भी. उसके बाद अब हम देख लेते हैं टर्म 2 की बात. तो टर्म 2 में फिर से आपका देख लीजिए रीडिंग सेक्शन होगा, जहां पे आपको 2 पैसेज दिए रहेंगे. इट विल बी डिस्कर्सिव एंड केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज. फिर से अभी हमने कहा एक प्रॉपर पैसेज होगा 400 से 450 वर्ड तक, 400 से 450 वर्ड, जिसमें अच्छा खासा डिस्कशन किया होगा, जिसके बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस करने होंगे. और दूसरा आपका केस बेस्ड होगा, फैक्चुअल पैसेज होगा, ओके. फिर नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन में डायरी लेखन तो सुना ही होगा आपने. सो डायरी राइटिंग विल बी इंक्लूडेड, स्टोरी राइटिंग विल बी इंक्लूडेड, जिसका अगेन बिगिनिंग लाइन और आउटलाइन या फिर दिया रहेगा, जिसके बेसिस पे आपको स्टोरी करनी होगी.
ग्रामर, अब अगर हम बात करें ग्रामर में क्या क्या है, तो फिर से वही सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड जो होता है, टेंसेस, मॉडल्स, डिटर्मिनर्स, रिपोर्टेड स्पीच, चाहे वो कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, स्टेटमेंट, क्वेश्चन का हो चाहे जिसका भी हो। लिटरेचर में क्या क्या चीजें हैं, तो लिटरेचर में जो बाकी बचे पोर्शन है उसमें ये सारी चीजें हैं, ध्यान से देखिए। वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरसमा, द लास्ट लीफ, अ हाउस इज नॉट अ होम एंड द बेगर। उसके बाद प्रोज में पैकिंग, रिच फॉर द टॉप एंड द बॉन्ड ऑफ लव एंड इफ आई वर यू। उसके बाद पोएम्स अगर बात करें तो देयर विल बी 3 पोएम्स, नो मेन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री एंड द स्नेक ट्राइंग। तो इस तरह से हम 9th का जो है आराम से कवर कर लेते हैं। वेटेज देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो वेटेज होगा मार्क्स में अगर हम बात करें तो रीडिंग सेक्शन का 10 मार्क्स, राइटिंग और ग्रामर को मिलाकर 10 मार्क्स, लिटरेचर विल बी 20। तो ये 40 मार्क्स का टोटल। इंटरनल असेसमेंट विल बी 10 मार्क्स और ग्रैंड टोटल आपका 50। तो 50 इधर 50 उधर, जहां पर फिर से 20 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट के है। तो कॉपी कंप्लीशन, जो भी असाइनमेंट दिए जाएंगे उसका कंप्लीशन, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो किस बेसिस पे होगा, तो आई एम गोइंग टू असाइन यू अ टास्क वेरी सून। वो जो टास्क है वो ऐसा होगा कि आपको कुछ क्रिएटिव करना है। वो क्रिएटिविटी क्या होगी, तो वो क्रिएटिव आपको ये करना है कि आपको अपने शब्दों में ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका वीडियो बनाना है। अभी ये फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट है पर टेंसेस। तो टेंसेस का इंट्रोडक्शन देते हुए पहला वीडियो होगा। इसका डिस्क्रिप्शन जो है आई विल मेंशन इन द नेक्स्ट वीडियो एंड दैट यू नीड टू डू ऑफ कोर्स। उसी से आपको इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स मिलेंगे। सो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड आई नीड ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन इट। And this will not only improve your English, it will also improve your personality. It will be helping you in developing your personality. So this was some 8 to 9 minutes video which told you about the syllabus, which is very important to be known. कि टर्म 1 में क्या है, टर्म 2 में क्या है, मार्क्स का वेटेज क्या है, क्या 20 मार्क्स का टर्म 1 होगा और 80 मार्क्स का टर्म 2 होगा, तो बिल्कुल नहीं, 50-50 मार्क्स का होगा। और अगर आप कह रहे हैं इंटरनल असेसमेंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल असेसमेंट। तो वो भी आपने देख लिया, 20 मार्क्स, 10 इधर 10 उधर तो रहेगा ही, ठीक है। इस तरह से आई एम कंक्लूडिंग द टुडेज वीडियो। आई होप टुडेज वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू. Please tell to everyone to watch this video because it's very 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 important. It's a blasting video because now we got the syllabus, so this is important. Okay then, thank you, have a good day, keep studying, keep rocking.